2022 फिल्म इंडस्ट्री के नज़रिए से एक ऐसा साल जहां फिल्में वापस थिएटर में रिलीज होनी शुरू हो चुकी थी। 2 साल के त्राहिमाम के बाद लोगों ने वापस आम जनजीवन में विलीन होना शुरू कर दिया था। 2 साल से लंगड़ी हो चुकी फिल्म इंडस्ट्री वापस अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही थी। जहां एक तरफ राधे श्याम, बच्चन पांडे, हीरोपंती 2, धाकड़, सम्राट पृथ्वीराज, शमशेरा, एक विलन रिटर्न्स, लाइगर, ब्रह्मास्त्र, विक्रम वेदा जैसी बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर रही थी, वहीं द कश्मीर फाइल्स, गंगूबाई काठियावाड़ी, भूल भुलैया 2 जैसी फिल्में कम बजट और बड़े स्टार्स के अभाव में फिल्म इंडस्ट्री की बैसाखी बन उसे खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में साइलेंटली, बिना किसी प्रमोशंस, बिना किसी इवेंट्स, बिना किसी शोर शराबे की एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम रहता है कांतारा। अब क्योंकि ये फिल्म कन्नड़ा भाषा में रिलीज हुई थी तो इसकी महक नॉर्थ ऑडियंस तक जाना तो वैसे भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन कुछ फिल्में इतिहास रचने के लिए बनती हैं और ऐसी ही ये फिल्म थी कांतारा। कुछ ही दिन के अंदर इस फिल्म ने कन्नड़ा ऑडियंस के बीच ऐसा वर्चस्व बनाया कि इसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई दी। फिल्म के नाम से कनेक्ट ना होने के बाद भी नॉर्थ ऑडियंस के बीच शोर मच चुका था कि कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में कुछ तो खिचड़ी पक रही है, जिसकी सुगंध यहां तक महसूस की जा सकती है। फिल्म ने धीरे धीरे बॉक्स ऑफिस और लोगों के दिलो दिमाग पर पकड़ बनानी शुरू कर दी और एक मौके पर फिल्म मेकर्स ने चौका मारने की योजना बना डाली। यानी फिल्म की अद्भुत प्रख्याति को देखते हुए उन्होंने फिल्म को हिंदी डब्ड वर्जन में रिलीज कर दिया। बस इसके बाद तो मानो इतिहास रच दिया गया। फिल्म इस तरीके से पूरे देश की ऑडियंस के दिलो दिमाग में चढ़ गई कि पूछिए मत। फिल्म के क्लाइमैक्स में ऋषभ शेट्टी के परफॉर्मेंस ने ऑलरेडी उन्हें आने वाले समय का स्टार घोषित कर दिया। चारों तरफ कांतारा की धूम मचने लगी और इसके साथ ही इसके अगले पार्ट की डिमांड भी उठने लगी। तमाम जगह ऋषभ शेट्टी से इंटरव्यूज में पूछा जाने लगा कि फिल्म का अगला भाग आएगा या नहीं, और इशारों इशारों में ऋषभ शेट्टी ने क्लियर कर दिया था कि इसका नेक्स्ट पार्ट पर जल्दी काम शुरू हो जाएगा। आप लोगों ने कांतारा 2 देखा है, 1 अभी कर रहा हूं मैं। थैंक यू। ऋषभ ने अपना वादा निभाया और सीक्वल तो नहीं लेकिन प्रीक्वल बनाने की तैयारी में जुट गए। सोर्सेस के अनुसार इस प्रीक्वल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी अहम भूमिका में हो सकते हैं। खैर, कांतारा एक ऐसी मूवी थी जिसकी कहानी हमारी संस्कृति, हमारी जड़ों से जुड़ी हुई थी और इसी में थोड़ा रोमांस, एक्शन और ड्रामा का तड़का डालकर फिल्म को बनाने की सफल कोशिश की गई, जो ऑफ कोर्स सबने पसंद भी की। अब प्रीक्वल पर काम चालू है तो जाहिर बात है इस बार की कहानी कई सौ साल पहले की कहानी को दिखाएगी। कांतारा फिल्म की शुरुआत 18वीं शताब्दी से की गई थी, जब एक राजा अपने मन की शांति को तलाशने जंगल में निकल पड़ता है और फिर उसे उस शांति के एवज में अपने राज्य का एक बड़ा भाग आदिवासियों को दान देना पड़ता है, जो ऑफ कोर्स वो खुशी खुशी दे भी देता है। लेकिन फिर कई वर्षों बाद उसके आगे की जनरेशन आदिवासियों से वो सारी जमीन वापस मांगते हैं, लेकिन इसी बीच आदिवासियों के कुल देवता का रौद्र रूप देखने को मिलता है। दरअसल ये कहानी भक्ति, विश्वास, मान्यता पर आधारित है और क्योंकि ये कहानी हमारी अपनी जड़ों, हमारे अपने पूर्वजों से रिलेट करती थी, इसलिए आम जनता इससे ईजिली रिलेट कर पाई और फिल्म को एक अलग चश्मे से देखा। एंड ऑफ कोर्स ऋषभ शेट्टी का क्लाइमैक्स का परफॉर्मेंस लोगों के दिल पर अपनी परम छाप छोड़ गया। अब प्रीक्वल जो है वो और बड़ा और भव्य होने वाला है। कांतारा जहां मात्र 14 करोड़ के बजट में बनी फिल्म थी और 300 करोड़ से ऊपर कमा गई, वहीं कांतारा 2 पर लगभग 150 करोड़ खर्च करने की प्लानिंग है। ऐसे में इसका प्रॉफिट रेशियो भी ज्यादा होना चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो मेकर्स पर तो रहेगा। एक्शन, ड्रामा, इमोशंस पहले से और बेहतर तरीके से दिखाने की प्लानिंग है। जाहिर बात है एक अच्छी फिल्म बनी हो तो उसके सेकेंड पार्ट से लोगों की एक्सपेक्टेशंस और हाई हो जाती हैं। ऐसे में फिल्म मेकर्स भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे। फर्स्ट लुक में शिव भगवान की आकृति देखने को मिलती है, क्योंकि बैकग्राउंड में त्रिशूल भी देखा जा सकता है। ऐसे में ये तो कंफर्म है कि कांतारा फिल्म का जो बेसिक प्लॉट था, यानी इंसान और देवता के बीच का कनेक्शन, वो इस बार भी बरकरार रहेगा। और इस फर्स्ट लुक में जिस तरीके से खून में लथपथ ये कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, तो जाहिर बात है कि यहाँ वायलेंस भी पहले से ज्यादा देखने को मिलेगा। फिल्म के लिए ऋषभ शेट्टी ने भी फिजिकली मेहनत की है और इस बार उन्होंने 11 किलो वेट भी लूज किया है।
विजुअल्स देखकर लग रहा है कि प्रीक्वल की कहानी 18वीं शताब्दी से बहुत पहले की होगी। बताया जा रहा है कि इस बार कहानी 1400 ईस्वी में केंद्रित की जाएगी। तो ये एक प्योर पीरियड ड्रामा फिल्म हो सकती है जहां मोबाइल फोन, कार्स, मॉडर्न कपड़े आदि नहीं बल्कि उस समय की परिवेश देखने को मिलेगी। तो नो डाउट फर्स्ट लुक के बाद अब जब फिल्म की शूटिंग शुरू होगी और अगस्त 2024 तक ये कंप्लीट होगी, तब तक ऑडियंस के बीच फिल्म चर्चा का विषय बनी रहेगी और उसके बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि होम्बले फिल्म्स इस बार किस तरीके से ऑडियंस को सरप्राइज करती है। हैव ए नाइस डे।